हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 11वीं का जो पेपर है विज्ञान के तत्व एलिमेंट्स ऑफ साइंस, उसके बारे में। तो आपका समय जो रहने वाला है 3 घंटे रहने वाला है और ये आपके निर्देश दे रखे हैं, इन्हें आप केयरफुली रीड कर लें। इनमें समय बर्बाद ना करते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला है, निर्वात में ऊष्मा का संचरण होता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमित जल से होने वाला रोग है। तो संक्रमित जल से जो रोग होता है वो होता है डायरिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा व्यंजक की क्रिया होती है। तो यह होती है अपचयन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त निम्न प्रकार का ऊतक है। तो इसका जो आंसर है वह है संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु हो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं तत्व। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देने हैं। पहला क्वेश्चन है, एमकेएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का मात्रक है, लिख लीजिए आप, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। तो ये इसका मात्रक है। सेकंड क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र लिखिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है CaOCl2। तो यह ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है, विरंजक चूर्ण। थर्ड है, जल को रोगाणु रहित करने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाते हैं? तो ये मिलाते हैं क्लोरीन टैबलेट। कौन सी टैबलेट? क्लोरीन टैबलेट। फोर्थ है, सामान्य मनुष्य द्वारा सुने जा सकने वाली ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? तो ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 कंपन प्रति सेकंड। 20,000 कंपन प्रति सेकंड। फिफ्थ है, स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? किसी रासायनिक यौगिक का संगठन सदैव निश्चित होता है। किसी रासायनिक यौगिक का संगठन सदैव निश्चित होता है। आई होप आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको सही जोड़ी बनानी है ए की बै के साथ में। पहला है ऊष्मा। तो ऊष्मा का जो आएगा वह आएगा कैलोरी। नेक्स्ट है प्रति कैलोर। तो प्रति कैलोर का आएगा सल्फर डाइऑक्साइड। थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारा ऊर्जा ग्रह है। फोर्थ है कैथोड किरण। तो कैथोड किरण क्या है? इलेक्ट्रॉन। और वायु क्या है? मिश्रण है कई सारी गैसों का, कणों का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे फॉलो करके रखें, जिससे वहाँ से भी आपको सारी अपडेट और PDF वगैरह मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलकर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है उस पदार्थ का क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्वथनांक। लिख लीजिए। नेक्स्ट है, कागज एवं सूती कपड़ों के विरंजन में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? यह की जाती है क्लोरीन गैस। लिख लीजिए, क्लोरीन। थर्ड है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो यह किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। लिख लीजिए, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित खाली जगह की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। तो यहाँ है उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या।
उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है, जब द्विलिंगी पुष्प में स्त्री केसर तथा पुंकेसर साथ साथ परिपक्व हों तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समपक्वता। समपक्वता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिनके आंसर यहाँ पर लिखना संभव नहीं होगा, तो हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, आप लिख लीजिए और थोड़ी देर में हम इसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो खंड ब का पहला क्वेश्चन है, सरल वायु दाब मापी में पारे का उपयोग क्यों करते हैं अथवा कारण बताइए। लोहे का जहाज पानी में तैरता है जबकि लोहे की कील जल में डूब जाती है, क्यों। बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें पानी में तैरती है, क्यों। प्रश्न संख्या 2 है, शोर एवं सांगीतिक ध्वनि में क्या अंतर है। सांगीतिक ध्वनि के 3 लक्षण लिखिए अथवा शोर प्रदूषण क्या है, इसे नियंत्रण के उपाय लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर क्लोराइड की विलयनता 1.435 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर है। यदि सिल्वर क्लोराइड का अनुभार 143.5 है तो उसका विलयता गुणनफल ज्ञात कीजिए। अथवा आयनन किसे कहते हैं। आयन एवं परमाणु में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न संख्या 4 है, मृदु जल एवं कठोर जल में कोई 4 अंतर लिखिए। अथवा जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, जल संरक्षण के उपाय लिखिए। प्रश्न संख्या 5 है, दोहरे निषेचन से आप क्या समझते हो। बी है, भ्रूणपोष क्या है, इसके कार्य लिखिए। अथवा अंकुरण किसे कहते हैं, अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं। प्रश्न संख्या 6 है, रेशे प्रदान करने वाले किन्हीं 4 पौधों के नाम एवं कुल लिखिए। अथवा निम्न को उदाहरण देकर समझाइए। पहला है अष्टिफल, दूसरा है संग्रथित फल। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है, इस रोग की रोकथाम के उपाय लिखिए। अथवा हुकवर्म क्या है, यह किस प्रकार मनुष्य के लिए हानिकारक है। प्रश्न संख्या 8 है, मिश्रण तथा यौगिक में 5 अंतर बताइए। अथवा द्रव्य की अविनाशिता का नियम लिखकर इसके सत्यापन के लिए एक प्रयोग का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 9 है, परागण किसे कहते हैं, कीट परागित पुष्पों की विशेषताएं लिखिए। अथवा पुष्प के विभिन्न अंगों को दर्शाते हुए नामांकित चित्र बनाइए तथा प्रत्येक अंग का कार्य लिखिए। प्रश्न संख्या 10 है, कोशिका के सूत्रीय विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा डीएनए आरएनए में 3 अंतर बताइए और एक तंत्रिकीय कोशा का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न संख्या 11 है, आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए एवं इसको सत्यापित करने के प्रयोग का वर्णन कीजिए। अथवा कपड़े धोने की मशीन का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला है सिद्धांत एवं कार्यविधि, दूसरा है सावधानियाँ। प्रश्न संख्या 12 है, गैस का उपयोग करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। अथवा लालटेन में ऊपर व नीचे छिद्र क्यों होते हैं। दूसरा है, थर्मस फ्लास्क में रखी वस्तु का ताप काफ़ी समय तक ज्यों का त्यों बना रहता है, कारण बताइए। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस करे बिना सारे क्वेश्चनों को याद कर लें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें जिससे वो भी तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।